And we are rolling. Okay, माइक फाइनली काम कर रहा है. Man, shut your bitch ass up, nigga. अभी क्या है ना, 26 जनवरी पास आ रहा है, तो पेट्रियोटिज्म दिखाते हुए मुझे बताना है कि मैं अपने देश से कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ. मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है. मैं अपने देश से इतना प्यार करता हूँ कि दूसरे देशों की कमियां निकालने में मैं सबसे आगे हूँ. भले ही मेरे देश में इतनी कमियां हैं कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ही नहीं आती जो आज के लिस्ट में आने वाली है, बट क्या है ना, इंडिया अभी सुपर पावर बनने के कुछ लास्ट स्टेजेस पे ही है. अभी हम उस स्टेज पे जहाँ पर हमने सोचा है कि पढ़ाई जाए गांड मराने, हम बनाएंगे फर्रे, चीटिंग करेंगे लेकिन हम फर्स्ट जरूर आएंगे. वेल, इस देश का असफल नागरिक होने के नाते हियर आर सम कंट्रीज आई वुड नेवर विजिट. फर्स्ट अप, जापान. आरिगातो गोजाइमासु. याकसु कुमिते हिरेन गोदान काथा हाजिरे. जैसे संजय दत्त की 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड थी, मैंने 300 से ज्यादा कैटेगरीज में पॉर्न देखा है. और जापान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सेंसर्ड पॉर्न. अभी जापान के मर्द उस कैटेगरी में ही नहीं आते, लेकिन फिर भी सेंसर क्यों कर रहे हो? औरतों को तो देखने दो यार. इतना हैवी सेंसरशिप. तुम रियल लाइफ देखो, हेंटाई देखो या एनीमे देखो, इतना सेंसरशिप क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए तो तुम्हारी जनता कम होते जा रही है, इसलिए तो इंडिया आगे बढ़ रहा है. तुम इंडिया को गलती से आगे क्यों बढ़ने दे रहे हो? और मुझे जापान से बहुत ही ज्यादा कंप्लेन है, तुम इतना डेवलप क्यों हो रहे हो? थोड़ा इंडिया से बनो यार. थोड़े रास्ते पे पॉट होल्स बढ़ाओ, थोड़ा सिविक सेंस कम करो. तुम रोबोट्स बना के अपनी जिंदगी आसान क्यों कर रहे हो? पता है ना, 4000 साल के बाद भगवान खुद आके हमको ऐसे लेके जाएंगे. ऐसी दुनिया को अच्छा करने का क्या फायदा है? थोड़ा पोल्यूशन बढ़ाओ. ये बात अलग है कि तुम्हारे गटरों में भी मछलियां तैरती है और हमारी पवित्र नदियां है जैसे गंगा नदी, वहां पर भी सुअर कचरा करके जाते हैं. मैं ऐसे देश में नहीं रह सकता भाई जो इतना डेवलपमेंट हो जाता है. जब तक मैं चौथी से 10वीं तक पहुंचने तक मुझे हर दिन वो MMRDA का बोर्ड नहीं दिखता, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं बड़ा हो रहा हूं या नहीं. जिस दिन MMRDA का बोर्ड लगता है और जिस दिन वो निकलता है, उस दिन मुझे अपने लाइफ का प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है कि क्या लाइफ में उखाड़ा है क्या नहीं. अभी भी लाइफ में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है क्योंकि अभी भी वो बोर्ड बाहर लटक रहा है. और तुम्हारा देश क्रिकेट में इतना खराब क्यों है? मतलब कभी लाइफ में क्रिकेट नहीं खेला है क्या? मतलब कभी विराट या धोनी को नहीं देखा है क्या? इस बात का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारी आबादी हमारे देश से आधी भी नहीं है, तुम्हारे पास हमारे से दुगने ओलंपिक मेडल्स है. थोड़ा इंडिया से सोचो, सिर्फ एक स्पोर्ट पे पूरा अपना ध्यान लगाओ, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे. सेकेंड अप, UAE. जब भी मैं एमिराटीज के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ दुबई आता है. और दुबई मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा. कभी मतलब कभी नहीं. अरे कुछ ज्यादा ही साफ है यार दुबई, और तुम्हारे रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है. मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना है कि वहां पर अमीर से अमीर, मर्सिडीज से लेके बुगाटी तक, जो भी बंदा रूल तोड़ता है उसको एक फाइन पड़ता है. अभी मैं ठहरा एक्टिवा पे ट्रिपल सीट चलाने वाला, मैं, मेरा दोस्त और पीछे दोस्त का दोस्त, और दोस्त की स्कूटी है और वो खुद नहीं चला रहा, मैं चला रहा हूँ, वो भी बिना लाइसेंस के. मैं तुम्हारे देश में कैसे जी पाऊंगा यार? मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ट्रिपल आर चलाते हुए कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ ले और मैं 200 रुपए दे के इधर से निकल लूं, कट लूं. ये क्या मतलब है कि मुझे बाइक या गाड़ी रुकानी पड़ेगी, मुझे लाइसेंस और पेपर दिखाने पड़ेंगे, और नहीं हुए तो मुझे सालों की जेल हो सकती है. योर लॉज आर टू स्ट्रिक्ट भाई. लर्न समथिंग फ्रॉम इंडिया. और तुम्हारे देश में बहुत महंगी गाड़ी है. मतलब तुम्हारे देश में जितनी गाड़ी है उतने तो हमारे अंबानी के पार्किंग लॉट में बैठी है. इतनी गाड़ी देखने का ना मुझ जैसे BST लोकल ट्रेन वालों को है ना ऐसे आदत नहीं पड़ती. तो थोड़ा सेंट्रो वैगनर का इंतजाम करो यार, कि ऐसा लगे कि अभी अंधेरी स्टेशन से बाहर निकला हूं, रिक्शा वाला वेट कर रहा है मुझे एयरपोर्ट तक लेके जाने के लिए. और रिक्शा से आधा पर रिक्शा नहीं है. अभी ये क्या बात हुई कि तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सिर्फ लेक्सस और टेस्ला जैसी गाड़ी है? थोड़ा रिक्शा, मतलब तुम इंसान को कैद क्यों करना चाहते हो यार गाड़ियों में? थोड़ा हवा आना चाहिए. थोड़ा धूल मिट्टी नहीं उड़ा तो कैसे अच्छा लगेगा? इधर मुंबई में रह के हमको धूल मिट्टी की कमी हो रही है, तुम तो अरब देश हो. ओके, थर्ड अप इज सीरिया. अभी मैं बागी 3 का टाइगर श्रॉफ तो बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मैं श्रद्धा के सामने पाता हूँ. ओके, नो. तो मैं सीरिया कैसे जा सकता हूँ? ना ही मेरा कोई मिशन है कि सीरिया जैसे बर्बाद देश में जाके किसी को बचाने का, और मुझे नहीं लगता उस देश में कोई जाता भी होगा. एक तो मैंने सुना है कि ह्यूमन वेस्ट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव. अगर टाइगर जैसे पाते पाते किसी बॉम्ब वॉम्ब के पास हवा छूट गई, क्या पता एक्सप्लोसिव चेन में पूरा देश उड़ जाए. ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकता, तो वो टाइगर श्रॉफ को ही करने दीजिए. एक तो ऑलरेडी लड़कियां मेरे को ठरकी बोल के मुझे साइड आइज देती रहती है, उधर तो वो लोग सिर्फ बुर्खा पहनते हैं. अभी उनको परखने के लिए कि वो एक महिला है कि एक आंटी है, मुझे तो और घूर के देखना पड़ेगा. और उधर तो जैसी लड़की को देखूंगा मौत हो जाएगी मेरी, क्योंकि क्या पता वो छोटी बच्ची किसी की वाइफ हो. तुम्हें पता भी है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने कीड़े मकोड़े और कितने अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं? जितने तुम्हारे मम्मी के कबड़ में साड़ी नहीं है, उधर तो उतनी स्पाइडर्स की स्पीशीज है. अगर तुम एक इंडियन पिकमी लड़की हो जो अटेंशन के लिए कहीं भी चीख देती है, तो तुम्हारा जैकपॉट है, क्योंकि उधर कीड़े ही कीड़े. और मैं अभी तक 19 नवंबर का बदला भूला नहीं हूँ. मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है.
वो दिन मुझे अभी भी याद है। बाप बेटे में थोड़ी बॉन्डिंग होने के चक्कर में मैच देखते देखते हम दोनों ने थोड़े पेग मार लिए। खुशी खुशी में हम दारू पी रहे थे, इंडिया हार गई और मेरे बाप ने उसी ग्लास से मेरी सुताई कर दी। उस दिन 2 लोगों की फील्डिंग लगी थी। नेक्स्ट अप जर्मनी। अभी जर्मनी में क्यों नहीं जाऊंगा वो मुझे बताना भी पड़ेगा क्या? आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे एक तो तुम लोगों के रोड इतने भयंकर क्यों है भैंचो? अभी तुमने कभी नोटिस किया क्या इंडियन शादियों में जब पंडित रैप कर रहे होते हैं वैसे तो उनके नाम है और 2-3 नामों से तो मैं ऑफेंड हो गया यार, गालियां ही लगती है मुझे वो तो। और जर्मनी में एक जगह है ऑटोबान करके जहाँ पर गाड़ियों का कोई स्पीड लिमिट नहीं होता। हमारे इंडियन अंकल जो मुंबई टू गोवा घाट पे सफर करते हैं उनके वजह से पूरा जर्मनी सफर करेगा, क्योंकि ना इधर किसी को गाड़ियों की नॉलेज है ना रस्तों की। ओके लास्ट अप थाईलैंड। अभी थाईलैंड में कुछ ऐसे दानव रहते हैं जो तुम्हें गांड देने के लालच में तुम्हें नशे में धुत करके अगले सुबह तुम्हारी ही गांड ले लेते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम वर्जिन मोहितो से मोहितो बन जाओगे, लेकिन वो वर्जिनिटी तुम लेने वाले नहीं देने वाले रहोगे। मैं ना दारू पीता हूँ ना तो मैं ऐसे पीता हूँ जैसे कल आने ही नहीं वाला। कॉम्पिटिटिव ड्रिंकर हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई लंबे बाल वाली लेडी बॉय मुझे अपने वश में कर ले और अगले दिन मेरा बलात्कार हो जाए। वेल अभी इस टॉपिक का कोई कंक्लूजन तो नहीं है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। वेल आई लव माई कंट्री अ लॉट एज यू कैन सी इन द बैक। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं। ओके इफ यू सी इट प्रॉपर। ओके जब मैं अपना रूम डेकोरेट कर रहा था तब इसके साथ इधर एक और पोस्टर था और तब इधर जगह नहीं बन रही थी तो मैंने इसको ऐसे टंगाया। सो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज दैट नाउ।